ने सच ही कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम आपको बुंदेलखंड के हमीरपुर के राठ तहसील के सिकंदरापुर नई बस्ती चरखारी रोड राठ अति पिछड़े जो मूलभूत सुविधाओं से दूर है, जहां एक 20 साल की युवती ने बिना किसी की मदद से अपने कस्बे राठ जिला और प्रदेश का नाम रोशन करने की ठानी है। जी हाँ, अभी तक वो अपनी कलाकारी का लोहा देश और विदेश में अच्छों से मनवा चुकी है। इतना ही नहीं, दर्जनों अवार्ड अपने नाम कर चुकी है, लेकिन अब वो अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। दरअसल बुंदेलखंड के हमीरपुर के अति पिछड़े तहसील राठ में जहां मूलभूत सुविधाओं का टोटा है, वहां एक गरीब परिवार में जन्मी आरती वर्मा ने जिले ही नहीं पूरे देश में हमीरपुर का नाम रोशन कर दिया है, वो भी आर्ट के क्षेत्र में। आरती ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस दौरान आरती को परिवार के अलावा किसी का साथ नहीं मिला, न किसी अधिकारी और न जनप्रतिनिधि का। हमीरपुर के अति पिछड़े क्षेत्र में जन्मे विलक्षण प्रतिभा के धनी आरती का जन्म राठ में 17 जुलाई 2000 को हुआ था। मध्यम परिवार में जन्मी आरती वर्मा के पिताजी साइकिल रिपेयरिंग कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। माँ शीला देवी गृहिणी हैं। आरती ने कक्षा 10 तक की पढ़ाई स्वामी विवेकानंद राठ स्कूल से की है। वहीं श्री माँ शारदा बालिका मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं पास की है। इतना ही नहीं, श्री अमर सिंह राजपूत मेमोरियल महाविद्यालय कैमोखर बीरा से BA और उरई DLED इसी साल फाइनल किया है। दरअसल हमीरपुर मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर राठ तहसील की नई बस्ती सिकंदरापुरा में स्थित इसी घर में रहती हैं वो कलाकार जिसकी कलाकारी देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। आइए मिलिए 20 साल की कलाकार आरती वर्मा से, जो अपने माता पिता के साथ यहाँ रहती हैं। आरती के बचपन से ही कुछ अलग करने की सोच ने ही उन्हें आज इस मुकाम में लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर कोई ही शायद पहुँच सकता है। इसका अंदाजा आप दीवार में टंगे दर्जनों प्रमाण पत्र और मेडल देखकर लगा सकते हैं। पिछले 2 सालों में सैकड़ों ऐसी ही पेंटिंग बनाई है जिसे देखकर आप दंग हो जाएंगे। ऐसी ही एक बालों की पेंटिंग जो अपने देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोफिया कुरैशी और व्यामिका सिंह समेत 28 सरकारी योजनाओं की बालों से कलाकृति बनाई है। इतना ही नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस पर हैदराबाद में जंगल की कटाई का सविस्तृत पेंटिंग के माध्यम से उल्लेख किया है, जो कि अपने आप में एक अनोखी कलाकृति है। आरती जी, आपने बालों की पेंटिंग बनाई है, तो अभी तक हमने रंगों की सुनी है, बालों की किस तरीके से, ये कैसे मन में आया? कि सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सभी का, दर्शकों का। तो मैं बता दूं कि जब मैं कोरोना टाइम पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी कि कुछ नया कैसे करूं, आर्ट लाइन में आगे कैसे बढ़ूं, आर्थिक परेशानियों को लेकर परेशान थी। तो मैं अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टेंशन में थी, बालों को काटते जा रही थी, छोटा छोटा बहुत बारीक बुरादे की तरह बन गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पेंटिंग के रूप में ही ढाल दिया जाए। तो पेंटिंग बनाई, तो इसके बाद मेरे मन में हमेशा रहता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। तो और मैं इसके पहले जो है आज के दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी का अब रंगोली बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहती थी, लेकिन आर्थिक परेशानियों के चलते इतना पैसा नहीं था, क्योंकि उसमें समथिंग 1 लाख के करीब खर्चा आ जाता। तो मैंने सोचा खर्चा भी ना हो, अच्छा हो और कम सस्ते में हो जाए। तो मेरा वो ये आइडिया आया कि क्यों ना जो बालों की पेंटिंग थी उसका बड़ा रूप देकर कुछ नया हटके किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं और उनके बाद आपको प्रधानमंत्री जी दिखाई देंगे, और दोनों हमारे बीच की 2 बहनें हैं जो देश में उन्होंने पहलगाम हमले का बदला लेकर देश को जो कर दिखाया वो काबिले तारीफ है। वहीं आरती के पिता ने उसका इस काम में पूरा सहयोग दिया है और अपने बेटी के इस कला के लिए वो हमेशा उसे प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वहीं आरती की प्रतिभा को देखकर पूर्व विधायक अम्बेश कुमारी भी हैरान दिखी। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिभा बढ़ती रहनी चाहिए। ये बच्ची आरती वर्मा है, इसने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ जो अपने बालों से, हमने तो अभी तक कलर से सुना था कि कलर से पेंटिंग होती है, पेपर पे होती है, दीवारों पे होती है, लेकिन आज सच में देखा कि कोई इतना कलाकार कैसे हो सकता है कि बालों को किस तरह उनको बहुत छोटा छोटा महीन किया गया होगा और कितनी मेहनत लगी होगी कि माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका चित्र एवं तमाम चित्र, उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी का चित्र, उसके अलावा जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को चित्र के द्वारा दर्शाना और उस पर पेंट करना और लिखना,
ये बहुत बड़ी प्रतिभा है। हम यही चाहेंगे, आरती को बधाई। और ये पेंटिंग एक बार हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य महाराज जी के पास तक पहुंच जाए, उसके लिए हम सब लोग सहयोग करेंगे। और इसका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। आरती ने रंगोली के जरिए वंदे भारत ट्रेन और सभी योजनाओं को दिखाया है, जिसमें पेन पेंसिल किसी का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें बालों को इकट्ठा कर बारीक कटाकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शासकीय योजनाओं समेत पेड़ पौधों और जानवरों की आकृतियां बनाई। बालों से बनी पेंटिंग में शासन की तमाम योजनाओं समेत पर्यावरण संरक्षित करने का संदेश दिया गया, जो क्षेत्र और जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमीरपुर के इस छोटे से राठ में जहां कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहां से एक युवती ने अपने हुनर के दम पर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। आरती के इस हौसले को हम सभी लोग सलाम करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।